तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सेकंड मास्टर को सिटी का लॉर्ड बनाया जा रहा था, लेकिन इस बात से फैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्लाउड फ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सभी के सामने आकर अपने मास्क को हटा देता है और सभी लोग उसको पहचान जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुफी क्वाई और फेंग युआन भी उस जगह आ चुके हैं। तभी फेंग युआन कहता है कि अभी हमें ज्यादा देर नहीं हुई है, सो तो अभी स्टार्ट हुआ है। तभी लुफी क्वाई फेंग युआन को बताता है कि ब्रदर फेंग वहाँ ऊपर हैं। इसके बाद हम फैन को देखते हैं जो अपने अंकल से कहता है, अंकल कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए? ऑफ कोर्स ये मैं हूँ फेंग। फेंग को देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर वापस आ गए। यहाँ फैन के अंकल उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये यहाँ वापस कैसे आ गया, जरूर इसे अपने फादर की मौत के बारे में पता चला होगा, इसीलिए ये यहाँ आया है। तभी फैंग ओल्ड मैन के पास जाता है और उससे कहता है कि आप अभी क्या बोल रहे थे। तभी फैन के सेकंड अंकल खड़े होते हैं और वो कहते हैं, मेरे भतीजे तो तुम आ ही गए। फैन उनसे कहता है कि अंकल यहाँ क्या चल रहा है। फैन के अंकल उससे कहते हैं कि तुम अभी सेक्ट का मास्टर बनने के लिए काफी छोटे हो और अभी इस सेक्ट को अपने सिटी लॉर्ड की जरूरत है, इसीलिए मैं वो सिटी लॉर्ड बन रहा हूँ। तो फैन उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो आपका भी एक पैर टूटा हुआ है, इसीलिए आप भी इस सेक्ट के मास्टर बनने के योग्य नहीं। अब ये सुनकर उसके सेकंड अंकल को काफी गुस्सा आता है और वो अपने ऑरा को अनलीज करते हैं। तभी सेकंड हॉल मास्टर फैंग से कहता है कि अभी तुम काफी छोटे हो, तुम्हें इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सुनकर फैन उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये सुनकर एक और आदमी खड़ा होता है और वो फैन से कहता है कि आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए। तो फैन उससे गुस्से में कहता है, ये हमारे तियानसी और यूनजिन का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ फैन की बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा नाराज हो रहे थे। तभी फैन के सेकंड अंकल उससे कहते हैं, मेरे भतीजे सच में मैं तुम्हारे पिताजी का पद कभी नहीं लेना चाहता था, ये तो मेरी मजबूरी है जो मुझे इसके लिए हाँ बोलना पड़ा। मेरे बड़े भाई ने सच में एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। फैन सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ के बड़े लॉर्ड मिसिंग है, तो उनकी गैर मौजूदगी में किसको यहाँ का लॉर्ड बनना चाहिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा। फैन की बातें सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लुफी क्वाई को देखते हैं, जहाँ फेंग युआन लुफी क्वाई से कहता है कि सुहान ने मुझसे एक बार कहा था कि वो पूरी दुनिया चाहता है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लुफी क्वाई फेंग युआन से पूछता है कि जियान यू रिस्पेक्टेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस पर फेंग युआन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अपने धर्म को मानता हो। इसीलिए सुहान ने तलवार उठाई और वो ताकतवर बनता चला गया। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, जब तुम्हारे पास ताकत हो तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे आसपास कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, तुम्हें हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करना होगा। फेंग युआन की बातों से लुफी क्वाई काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपके शब्दों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद वो दोनों चेस करते हुए ड्रिंक करते हैं। फेंग युआन कहता है कि मेरा बेटा अभी भी काफी भोला है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से फैन को देखते हैं, जहाँ फैन के अंकल उससे कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी ये बातें अब कोई काम की नहीं है। तो फैन अपने अंकल से कहता है, क्या आपके कहने का मतलब है कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ मुकाबला करके देख लीजिए, आज मैं सभी लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि मैं आपसे बेहतर हूँ। फैन की बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फैन की बातों से उसके अंकल को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी आंट से कहता है, क्या ये वही गेस्ट है जिसको तुम अपने साथ यहाँ लेकर आई थी? तो फैन की आंट कहती है, मैं अपने साथ जी फैमिली के तीसरे बेटे को लेकर आई थी और वो तियानसी और यूनजिन का मास्टर भी है, बेशक वो अपनी मर्जी से जब चाहे आ जा सकता है। अब हम फैन के अंकल को देखते हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, और वो ऐसा कहते ही फैन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ। जिसके बाद वो अपने सोल्जर से कह के अपनी स्वॉर्ड को मंगाते हैं। इसके बाद हमें उनकी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी भारी होती है। इस स्वॉर्ड को जियानयून क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों ने बनाया है। इस स्वॉर्ड का वजन जितना ज्यादा है इसका अटैक उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हमें इस स्वॉर्ड का नाम बताया जाता है। इस स्वॉर्ड का नाम सिकाडा विंड होता है जो कि काफी खतरनाक है। इसके एक ही अटैक से एक जंगली टाइगर को भी मारा जा सकता है। सेकंड हॉल मास्टर उस स्वॉर्ड को देखते हैं और वो कहते हैं कि इसमें पॉइजन ब्लेड लगा हुआ है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब फैन यूलिंग उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो कहता है, ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में शेर के पंजे की तरह है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो स्ट्रॉन्ग विंड अटैक करता है। तभी फैन यूलिन भी 9000 मील अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसमें फैन यूलिंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो फैन को पीछे ढकेल देता है। इस बार फैन स्ट्रॉन्ग विंड के साथ वानली सौरो अटैक को परफॉर्म करता है और फैन यूलिंग पर अटैक करता है, लेकिन फैन यूलिंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक लेता है,
जिसके बाद वो फैन को पीछे ढकेलते हुए कहता है, भतीजे बताओ अब तुम्हें तुम्हारे अंकल की स्वॉर्ड कैसी लग रही है। फैन अपने अंकल से कहता है कि आपको लड़ाई के बीच बातें न करके अपने मूव्स पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप में काफी अहंकार आ गया है। फैन ऐसा कहते ही जंप लगाता है और अपने अंकल पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके बाद उसका ऑरा चारों ओर फैल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फैन के अटैक की वजह से उसके अंकल काफी पीछे तक ढकेले जाते हैं। यहाँ फैन के अंकल भी उसकी अटैक पावर देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं कि तुमने इस अटैक को गैल स्टाइल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो फैन उनसे कहता है कि मैंने इस अटैक को खुद बनाया है। इसके बाद फैन फेल फ्रॉम द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड में ऑरा इकट्ठा करता है और जमीन की ओर करके रिलीज कर देता है। यहाँ फैन के फादर फैंग युआन उसकी इम्प्रूवमेंट को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में वापस आते हैं और लुफी क्वाई से कहते हैं कि मेरे बेटे ने इतनी कम एज में काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो लुफी क्वाई कहता है ब्रदर फैंग स्कूल के डिसेबल हैं, तो ऐसा होना ही चाहिए था। इसके अलावा यंग एज भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे विश्वास है कि ब्रदर फैंग नहीं हारेंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से फैन को देखते हैं। फैन अपने अंकल की ओर स्वॉर्ड करके कहता है, मुझे आपसे केवल एक चीज पूछनी है, आप मुझे मेरे फादर के बारे में बता दीजिए। तो ये सुनकर वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या फैंग युआन अभी भी जिंदा है। उन सभी लोगों को देखकर फैन युलिंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से अपना ऑरा चारों ओर फैलाता है और सभी को शांत होने के लिए कहता है। जिसके बाद वो फैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया है। अब ये सुनकर फैन को काफी गुस्सा आता है और वो जंप करके अपने अंकल पर 3000 स्वॉर्ड अटैक करता है, लेकिन उसके अंकल बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेते हैं। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा जोरदार होता है कि इसकी वजह से फैन की स्वॉर्ड टूट जाती है। अपनी स्वॉर्ड को देखकर फैन अपने अंकल से कहता है, क्या आप मुझे भी मारना चाहते हैं। फैन की बात सुनकर उसके अंकल कहते हैं कि अब बहुत हुआ। फैन उनसे कहता है कि आप धोखेबाज हैं और मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ जो छुपकर वार करूँ। तो ये सुनकर फैंग युलिंग बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो चले जाओ अपने फादर के पास। और वो ऐसा कहते हुए फैन पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ फैन उसके अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन तभी एक अटैक उसके बहुत ही नजदीक से गुजरता है। फैन उस अटैक से बाल बाल बचता है और तभी वो अपने अंकल को किक करके पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद वो एक आदमी से स्वॉर्ड लेता है और वो उस स्वॉर्ड को लेकर अपने अंकल के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैन युलिंग अपने एक ही अटैक से उसके स्वॉर्ड के कई टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। 二叔的刀意，万里仇。这是有几分霸气，看就像是照猫画虎，将睥睨天下。聒噪！其行不得其意。一刀斩你无情无义。